ऊपर निर्भर है वो मेटाबॉलिज्म है। और आज हम इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। और यहाँ मैं आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता है? कितने लोग ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं? ये वाला हैंड रेस कर सकते हैं, जूम वाला हैंड रेस कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरा दोस्त मुझसे भी ज्यादा डबल खाता है लेकिन उसका वेट ही नहीं बढ़ता है? होता है आपके आपके सामने ऐसा होता है, आपकी फैमिली में या आपके सर्कल में ऐसा होता है? आपसे डबल खा रहा है फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। ये डिफरेंस क्यों है? क्या सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है? क्या सिर्फ एक्सरसाइज इसके ऊपर डिपेंड होती है? क्या या सिर्फ क्या डाइटिंग के ऊपर डिपेंड रहता है? नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपके मेटाबॉलिज्म का। आज अगर आप मेटाबॉलिज्म को समझ गए तो आप समझ जाओगे कि सिर्फ डाइटिंग से हेल्थ नहीं बनती है, सिर्फ एक्सरसाइज से हेल्थ नहीं बनती है। बॉडी के अंदर जो इंजन चल रहा है, एक कार को चलाने के लिए इंजन का सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारा इंजन यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस इंजन को हेल्दी बनाने के लिए हमें आज की टॉपिक को ध्यान से सुनना है। और आज एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो चक्कियां थी, जिसे आटे वाली चक्कियां होती है। दोनों में सेम क्वालिटी का गेहूं डलता था, लेकिन एक चक्की रोज 100 किलो आटा निकालती थी और दूसरी सिर्फ 40 किलो। गांव वालों ने सोचा गेहूं खराब होगा, लेकिन प्रॉब्लम गेहूं में नहीं थी, प्रॉब्लम मशीन के इंजन में थी। इंजन धीरे धीरे चल रहा था। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है? हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क करता है, जितना हम गैप जितना ज्यादा डालेंगे उतना हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, है ना? तो जैसे चक्की वो धीरे धीरे चल रही थी, उसी तरीके से हमारी प्रॉब्लम भी ऐसे ही है। कभी कभी हमारा खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा जो इंजन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और अगर हमारा इंजन स्लो हो जाता है तो बॉडीज कैलोरीज कम बर्न करती है, एनर्जी कम बनाती है, फैट ज्यादा स्टोर करती है। इसी को हम स्लो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, अब सवाल आता है मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझिए। आपने बाइक देखी है? कितने लोगों ने बाइक या कार देखी है? उसमें पेट्रोल डलता है। पेट्रोल डायरेक्टली बाइक को नहीं चलाता है, पहले इंजन उस पेट्रोल को पावर में कन्वर्ट करता है, उसके बाद बाइक चलती है। बिल्कुल वैसे ही हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन ये फूड डायरेक्टली एनर्जी नहीं बनाते। इसको एक सिस्टम से होकर जाना पड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर लाखों केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म क्या है? फूड को एनर्जी में बदलने का नाम ही मेटाबॉलिज्म है। और इस एनर्जी से ही आप चलते हो, इस एनर्जी से ही आप सोच पाते हो, इस एनर्जी से ही आज हम बोल पा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि आप सो रहे होते हो तब भी आपका मेटाबॉलिज्म काम कर रहा होता है, दिल धड़क रहा होता है आपका, आप सांसें ले रहे होते हैं, आपका लंग्स काम कर रहा होता है, आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, आपका किडनी जो ब्लड फिल्टर कर रही होती है। और ये सब मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। ओके, एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। सोचिए आपके पास दो मोबाइल फोन है, दोनों की बैटरी 5000 mAh की है। एक फोन पूरा दिन चलता है, दूसरा आधे दिन में डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है। डिफरेंस बैटरी का नहीं है, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन का है। बिल्कुल वैसे ही दो लोग सेम खाना खाते हैं, आप ही की फैमिली में देख लीजिए। अगर आपकी फैमिली में दो पर्सन है, दोनों की डाइट भी सेम है, खाना पीना भी सेम है, और दोनों का जो वेट है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। एक नॉर्मल वेट पर है, एक ओवर वेट पर है, या एक अंडर वेट पर है, एक ओवर वेट पर है। ऐसे आपकी फैमिली में, आपके सर्कल में ऐसा होना होगा, आपने देखा होगा। लेकिन बॉडी उस खाने को कितनी एफिशिएंसी में और कितनी एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, मेटाबॉलिज्म डिसाइड करता है। अब एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, बहुत लोग कहते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है इसलिए मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा वेट लॉस ही नहीं हो सकता। और ये गलत सोच है। मेटाबॉलिज्म कोई परमानेंट चीज नहीं होती है, ये इम्प्रूव भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। जैसे कार की सर्विस होती है, वैसे ही बॉडी की सर्विसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी की सर्विसिंग कैसे होगी? हेल्दी फूड से, एक्सरसाइज से, स्लीप अच्छी लोगे तब आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा।
स्ट्रेस मैनेज करने से, अगर आपका स्ट्रेस, अगर आपने सारा कुछ ठीक कर लिया, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस में आप अपना खाना पीना खा रहे हो, तो भी आपका वेट लॉस में कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट न्यूट्रिशन, राइट फूड चॉइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब मिलकर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मेरा तो वेट लॉस होगा ही नहीं। कभी भी माइंड में ये आपको लेकर नहीं आना है। अगर आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी डेफिनेटली चेंज होगा। ओके, तो आप सभी लोगों को से एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सच सच सभी लोग जवाब देना। कितने लोग सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कितने लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। कितने लोग दिन भर में 2 से 3 ग्लास पानी पीते हैं? यस लिखते जाना, आप चैट बॉक्स में लिखते जाना यस। कितने लोग ऐसे 2 से 3 ग्लास ही पूरे दिन में पीते, या 3 से 4 ग्लास ही पानी पीते पूरे दिन में? और कितने लोग ऐसे हैं जो 6 घंटे से भी कम सोते हैं? होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही, नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को लेट सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं। अगर आप इस सेशन में आप जल्दी उठ रहे हो, बट ये भी हो सकता है कि आप लेट सो रहे हो, तो इट मीन्स आपकी नींद भी नहीं कंप्लीट हो रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने लोग ऐसे हैं जो दिन भर, जिनका सिटिंग जॉब है या चेयर पर बैठकर काम करते हैं? लिख सकते हैं चैट बॉक्स में यस, यस लिख सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और ये सब हैबिट्स धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। लेकिन टेंशन की, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आज का सेशन आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कौन से प्रोडक्ट्स आपके, वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट आप ऐड करके अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी डिटेल में आपको शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आप लिख लीजिए मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले लिखिए फास्ट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए हर 20 से 30 मिनट आपको हर 3 से 4 घंटे में कुछ ना कुछ डाइट में अपना लेना चाहिए। हर 3 से 4 घंटे में आपको अपनी मील्स में ऐड करना है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो सुबह खाते हैं और शाम को बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं। देखिए आपने ऐसा, जो सुबह अपनी ब्रेकफास्ट लिया और शाम को सीधा ब्रेकफास्ट अपना मील लेते हैं, इसमें इन बिटवीन गैप कितना हुआ? जितना आपकी डाइट में, जितना आपकी मील्स में गैप रहेगा, उतना आपको चैलेंज रहेगा। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। ओके, और सेकेंड थिंग, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपकी नींद 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम आपकी पूरी होनी जरूरी है। ओके, 6 से 7 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी जरूरी है। एंड मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपको क्या करना है? अपनी मील्स में प्रोटीन जरूर ऐड ऑन करना है। अपनी मील्स में प्रोटीन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मील्स में प्रोटीन ऐड नहीं करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा। ओके, एंड इसके बाद आपको अपनी जो डाइट है, डाइट का शेड्यूल कैसे बनाना है? आपको 5 मील प्लान को फॉलो करना है। 5 मील प्लान कौन सी होती है? 5 मील प्लान में आपको फॉलो करना है, आपका जो सबसे पहली मील होनी चाहिए आपका जो ब्रेकफास्ट हो गया। एंड उसके बाद आपका स्नैक्स टाइम भी जरूर होना चाहिए। अगर आप सपोज करो आप अभी 7:30 बजे या 7, 7:30 के बीच में अपनी मील ले रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, इट मीन्स आपका जो लंच, सॉरी, स्नैक्स टाइम होना चाहिए, वो कितने बजे होना चाहिए? स्नैक्स टाइम जो आपका होना चाहिए नियर अबाउट 10, 10:30 या 11 के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और स्नैक्स में क्या लेना है वो आपके कोच आपको गाइड करेंगे। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद आपकी जो लंच टाइम है वो 1:30 से अगर आपने 11 बजे के बीच में लिया है तो 1:30, मैक्सिमम 2 से 2:30 बजे तक आप ले सकते हैं अपना लंच में। एंड उसके बाद जो हमारा लंच के बाद जो टाइम रहता है वो इवनिंग स्नैक्स का। लो कैलोरी स्नैक्स लेना, अगर आपने वेट लॉस पर है तो लो कैलोरी स्नैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो डिनर मील है आपकी, रात का जो खाना है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7, 7:30 लास्ट टाइम जरूर रखें।
इससे ज्यादा लेट करेंगे उससे, क्योंकि जब हम लेट खाना खाते हैं उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। ओके। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ डाइट के ऊपर ध्यान देंगे, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म आपका थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बट हमारा जो वैसे भी हमारा जो वेट लॉस का रूल है वो क्या है, 80% हमारी डाइट एंड 20% हमारी फिजिकल एक्टिविटी, दोनों चीजों हमें फॉलो करनी है। ये नहीं कि हम डाइट पे से फोकस करें और ये नहीं कि हम सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करें। हमारे लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म हमारी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली मेडिटेशन करिए सोने से पहले, जब आप उठते हैं मेडिटेशन जरूर करिए, अफर्मेशंस कीजिए, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो सकता है। ओके। आपके डाइजेशन को बेटर करने के लिए आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इंप्रूव करने के लिए। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन अगर आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, हाइड्रेशन को मेंटेन करना, आपका पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में 70 से 80% जो पार्ट है वो पानी है, हाइड्रेशन है। अगर हम अपनी बॉडी को पानी नहीं देंगे, हाइड्रेट नहीं रखेंगे, तो हमारे मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो सकता है। ओके। अपने जो रूटीन है, जैसे हमारा अगर आप इस सेशन में आ रहे हैं, इट मीन्स आपके सारे वर्कआउट कंप्लीट हो रहे हैं, आप कार्डियो भी कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मतलब सारा कुछ आपका पूरा हो रहा है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी अपने रूटीन में ऐड ऑन नहीं करते, फिर भी आपका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं स्लो हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइबर अपनी डाइट में ऐड करना, अपने गट को स्ट्रांग करना। अगर आपका गट स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपका मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। आपको गट को स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या चाहिए, फाइबर चाहिए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक चाहिए, एंड आपकी मल्टीविटामिन चाहिए। ओके। इट मीन्स हम वेस्टीज का कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, आप सभी जानते होंगे, कम्बायोटिक्स। ओके। कम्बायोटिक्स। मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को, आई थिंक मेरा। यस सर, वेरी क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ये आपको कंबायोटिक्स ऐड ऑन करना है, जिससे आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो सकती है। एंड हमेशा जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तो कम खा के अपना वेट लॉस कर लूंगा, क्रैश डाइटिंग से हमेशा हमेशा आपको बचना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म और ज्यादा स्लो हो जाएगा। आप टेम्पररी वेट लॉस तो कर लोगे, बट एक टाइम पर आकर आपका जो बाउंस बैक होगा बहुत फास्ट होगा। तो कभी भी डाइटिंग करके वेट लॉस नहीं करना है, बिल्कुल लो कैलोरीज पे नहीं जाना है। आपको पता होना चाहिए आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है। ये हर एक के मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। सो इसके लिए आपको क्या क्या ऐड ऑन करना है, कंबायोटिक्स ऐड ऑन करना है। आपका वेस्लिम टी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में हेल्प करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सीएमडी, सीएमडी आपके हाइड्रेशन को भी मेंटेन करेगा, आपके मिनरल्स के इंटेक को भी सपोर्ट करेगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्दी फैट्स भी लेने हैं। हेल्दी फैट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आपको ओमेगा 3 से मिलेंगे। फ्लैक्स ऑयल ऐड ऑन कर सकते हैं, क्रील ऑयल ऐड ऑन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शेक तो आपको जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि शेक से आपका मेटाबॉलिज्म और फास्ट होगा, क्योंकि शेक ऐसी स्मूथ मील है जो आपके मसल को भी मेंटेन करता है, आपकी कैलोरीज को भी मेंटेन करता है, और आपको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर तरीके से देता है। इट मीन्स आप डाइटिंग करके वेट लॉस नहीं कर रहे, अगर आप शेक पी रहे हैं आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि शेक में वो सारी चीजें हैं वो जो आपके रोटी सब्जी में भी, अगर आप 3 रोटी या दाल सब्जी साथ में खा रहे हो, इट मीन्स आप एक शेक के बराबर उतना खाना खा रहे हो। ओके। तो शेक में वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको वो रोटी सब्जी में नहीं मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच, मेरा थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, सो इसके लिए मैं सीरियसली अपोलाइज हूँ। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा मेटाबॉलिज्म क्या है, कैसे इसको पास करना है। सो ओवर टू यू सौरभ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त